हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बच्चों, आप सभी के लिए आपके राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 5वीं का पर्यावरण अध्ययन यानी ईबीएस का एकदम ओरिजिनल पेपर मिल चुका है, जो कि कल आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। इसके सभी क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है। ऊपर इसका पेपर कोड भी दिया हुआ है। 23 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो कि 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करने होंगे। 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। नीचे आपको रोल नंबर, दिनांक और डेट लिखनी होगी, और आपको रोल नंबर शब्दों में लिखना है। इसके बाद अपना माध्यम ज़रूर लिखना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको हिंदी लिखना होगा, और यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश लिखना होगा। नीचे आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी अपना रोल नंबर और दिनांक ज़रूर लिख लेना, और सभी क्वेश्चंस करना अनिवार्य है, यानी कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना है। और अपनी बुकलेट को बिल्कुल भी मोड़ें नहीं, किसी भी प्रकार से फाड़ें नहीं। तो नीचे आपको यहाँ पे नंबरिंग की जाएगी। आपके 80 में से जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं 70, 75 या 80, वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेड दी जाएगी। ए ग्रेड है तो ए ग्रेड। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको अवलोकन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, यानी ऑब्जर्वेशन, यानी देखना है और आंसर देना है। तो नीचे एक चित्र दिया गया है पत्थर चट्टा का। इसमें आपको बताना है कि अंकुरण किस भाग से निकल रहा है, यानी कि जो स्प्रूटिंग हो रही है वो किस भाग से हो रही है। तो ये पत्ती से हो रही है। देखिए पत्ती में से अंकुरण हो रहा है, तो आ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे एक चित्र दिया गया है जो कि आपको बताना है किसका है। तो इसमें देखिए बांध के कारण जल भराव का क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या है, बांध के कारण जल भर गया है, तो इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे दिए गए जलीय जंतु और पौधे के चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चित्र दिए गए हैं, 4 चित्र, जिसमें मछली है, मगरमच्छ है, कछुआ है और कमल है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। तो केवल जंतु पूछ रहा है, तो जंतु यहाँ पे देखिए 3 नाम आ जाएंगे, मछली, मगरमच्छ और कछुआ के। अगर ये पौधा भी पूछता तो आप कमल भी लिख सकते थे। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि केवल, इसमें पूछ रहा है केवल जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मछली ही रहती है। केवल पानी के अंदर की बात कर रहा है, तो इसमें सिर्फ मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि मछली की कोई एक विशेषता लिखिए जिसके कारण वो तैर सकती है। तो मछली में क्या होते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। मछली में तैरने के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। अगला है चौथा क्वेश्चन, जिसमें मानचित्र में चूरू जिले के कोई 3 पड़ोसी जिले आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको चूरू देखना है, ये रहा। और चूरू का पड़ोसी कौन है, एक तो हनुमानगढ़ है, एक बीकानेर है, एक नागौर है, एक सीकर है और एक झुंझुनू है। तो इनमें से कोई 3 आपको लिख देने हैं। गंगानगर भी है, तो कोई भी 3 आपको छांट के लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहेंगे। विच 3 लेसन्स डू यू लर्न फ्रॉम जीजाबाई। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो बच्चों इसका आंसर है, हम जीजाबाई के जीवन से सीख ले सकते हैं। पहली, मजबूत दृढ़ संकल्प, यानी मजबूत दृढ़ संकल्प यानी डिटर्मिनेशन होना चाहिए। किसी की संस्कृति पर गर्व, यानी किसी की संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। देश की सम्मान की रक्षा के लिए बड़े खतरे और चुनौतियों का सामना करना चाहिए। तो ये 3 आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको छठवां क्वेश्चन, जिसमें छठवें का पहला है, इग्लू किसे कहते हैं। व्हाट इज नॉन एज इग्लू। तो इग्लू क्या है ये आपको बताना है।
तो बच्चों इग्लू जिसे हम स्नो हाउस भी कहते हैं, स्नो का मतलब बर्फ़ यानी बर्फ़ का घर भी कहते हैं, ये एक प्रकार का बर्फ़ का घर है जो ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग बनाते हैं। यह बर्फ़ के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर गुंबद के आकार का बनाया जाता है, तो ये इग्लू होता है। तो देख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का दूसरा, बाढ़ से लोगों को होने वाले नुकसान लिखिए। तो कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बाढ़ से लोगों को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जैसे इससे जान भी जा सकती है, संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है, बाढ़ के कारण खाने पीने का सामान डूब जाता है, व्यवसाय भी डूब जाता है, साथ ही बीमारियों के होने का खतरा भी रहता है। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार के पक्ष में 3 वाक्य लिखिए। तो संयुक्त परिवार के पक्ष में आपको 3 वाक्य लिखने हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। बच्चों संयुक्त परिवार की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार में लोग आपसी सहयोग और समर्थन से रहते हैं। संयुक्त परिवार में संपत्ति का प्रबंधन मिलकर किया जाता है। संयुक्त परिवार में पूजा पाठ भी मिलकर ही किया जाता है और संयुक्त परिवार में रसोई भी मिलकर की जाती है। तो ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब जो ही करेगा वो अपने माता पिता से प्यार करता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम 1 लाख के बहुत ही करीब हैं, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण से है जिसमें क्लासिफिकेशन करना है। कृमि संक्रमक से बचाव करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी जो कृमि संक्रमक है उससे बचाव करना है तो क्या करेंगे। तो बिना हाथ धोए खाना खाएंगे, ये गलत हो जाएगा। बिना धुले फल सब्जी खाएंगे, ये भी गलत है। स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे, तो बचाव के लिए तो हम क्या करेंगे, स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे। तो सा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नवा क्वेश्चन है, आपको नवा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया है, कोष्टक में दिए गए खेलों को छांटकर इंडोर और आउटडोर खेलों की तालिका बनानी है। तो देखिए यहाँ पे 4 खेल दिए गए हैं जिसमें आपको इंडोर और आउटडोर बताना है। तो देखिए हॉकी कहाँ है, बाहर खेला जाता है, तो ये हॉकी आउटडोर में लिखना है। इसके अलावा टेबल टेनिस ये अंदर खेला जाता है, तो इसमें आपको ये इंडोर में लिखना है, टेनिस वाला। और इसके अलावा बैडमिंटन भी अंदर खेला जाता है, तो इसमें बैडमिंटन अंदर वाला लिखेंगे। और इसके बाद कबड्डी बाहर खेला जाता है, तो इसको कबड्डी को आउटडोर में लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों वृक्षों को संरक्षित करने के लिए निम्न उपाय या निम्न संरक्षण कर सकते हैं, जैसे वनों की कटाई को रोक सकते हैं, वनों को आग से बचाने के लिए निरीक्षण गृह बना सकते हैं, कृषि और आवास के लिए भूमि उपलब्ध करा सकते हैं, उन्मूलन पर रोक लगा सकते हैं और वाणिज्यिक वनों की कटाई से बचना चाहिए। इस तरीके से आप इसके जो हैं उनको लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, तो सरल से आप कोई भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है, इसमें एक थैली में रखे कागज़ के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास का तिनका है। इसमें आपको प्लेट ए और प्लेट बी दी गई है, उसमें आपको विभाजित करना है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। अब यहाँ पे पहली प्लेट में पानी में तैरने वाली वस्तु लिखनी है। अब देखिए पानी में कौन कौन सी चीज़ें तैरेंगी, एक तो कागज़ का टुकड़ा तैरेगा और एक घास का तिनका तैरेगा। तो इसमें पहले में तो एक कागज़ का टुकड़ा लिख देंगे और दूसरे में घास का तिनका लिख देंगे और इसमें डूबने वाली में एक तो चाबी लिख देंगे और एक लिख देंगे सिक्का। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अगला है नीचे दी गई सारणी को मिलान करना है लक्षण के आधार पर। तो देखिए पीलिया में क्या होता है, देखिए पीलिया में क्या हो जाता है, मलमूत्र पीला हो जाता है। और इसके बाद अतिसार यानी जो डायरिया है, हैजा है, उसमें क्या हो जाता है, सिर दर्द, ये 3-4 दिन
इस ये दस्त वाला इसमें दूसरे से मिल जाएगा। और कृमि रोग में क्या हो जाता है, भूख कम लगती है। और पोलियो में क्या हो जाता है, बुखार रहता है और हाथ पैर में लकवा आ जाता है। तो इस तरीके से ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पशुपालन के व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाता है और उनके आधार पर व्यवसाय का नाम भी बताना है। जैसे अगर बात करें बैल की, तो बैल से हम क्या करवाते हैं, बैल से हम हल जोतते हैं यानी खेती करते हैं। इसके अलावा और भी जीव हैं, मैं बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं पशुपालन के लिए प्रमुख पशु जैसे गाय है, जिससे हम दूध, दही, मक्खन आदि का उत्पादन कर सकते हैं और उनसे व्यवसाय कर सकते हैं। भैंस से भी दुग्ध उत्पादन किया जाता है। बकरी से ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से मछली पालन किया जाता है मछली से। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है व्याख्या एवं विश्लेषण से, जिसमें रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु को टकराए आसानी से उड़ सकता है। तो कौन है जो आसानी से उड़ सकता है रात में, तो चमगादड़ इसका राइट आंसर दा हो जाएगा। पेट्रोलियम की रिफाइनरी से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, किन्हीं 3 पदार्थों के नाम। तो कोयला हो जाएगा, एक तो आपका कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा और इसके अलावा आपका केरोसिन हो जाएगा। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। केरोसिन कोयला मत लिखो चाहे तो, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आप लिख सकते हैं। अगला है, हम भूख लगने पर भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। और इसके के साथ इसी का दूसरा है, अचार जल्दी ख़राब क्यों नहीं होता है। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, मुंह में भोजन जो है दांतों से चबाया जाता है। फिर मुंह में मौजूद लार पाचन रस होते हैं जो मुंह से होकर भोजन में उसके अवयवों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको वीडियो को रोक करके इसको आप पढ़कर पूरा लिख सकते हैं। आप शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं। अगला है, अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, नमक मिलाया जाता है, तेल डाला जाता है। इसी के साथ आप क्या है, सिरका भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, परिरक्षक होते हैं, जो कि क्या है, लंबे समय तक वस्तुओं को जो है सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वर्षा जल संग्रहण का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकते हैं, किस किस रूप में कर सकते हैं, और वर्षा जल संग्रहण का चित्र भी बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण का उपयोग क्या है, कई घरेलू और गैर घरेलू कामों में किया जाता है। जैसे सिंचाई के लिए किया जाता है, कपड़े धोने के लिए, शौचालय फ्लश करने के लिए और यहाँ तक कि पीने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका चित्र भी बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण का यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप वर्षा जल संग्रहण को संरक्षित कर सकते हैं। ये घर है और इसमें पाइप लगा के ये क्या है, ज़मीन को खोदकर एक टैंक बना दिया जाता है और इसके पानी को हम खेती के लिए यूज कर सकते हैं, पीने के लिए यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रश्न करना, जिसमें आपको प्रश्न करने होंगे। जैसे 16वां है, भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा। इसके अलावा शहर में बहुमंजिला मकान क्यों, तो इसमें क्यों बनाए जाते हैं, तो इसमें क्यों हो जाएगा। इसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन है, खेती के लिए पुराने तरीके समय में अब तक आप परिवर्तन जो है, कौन कौन से परिवर्तन हैं, क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं उनको जानने के लिए। तो इसका आंसर देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, खेती के तरीके में जो बदलाव हुए हैं उनके लिए हम ये सवाल पूछ सकते हैं। जैसे खेती के पुराने और आधुनिक समय में क्या अंतर है, आधुनिक खेती के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, आधुनिक खेती के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या खेती में रासायनिक उत्पादकों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए जो कि नुकसानदायक है या नहीं है, और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण खेती पर क्या असर पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रयोग करना, जिसमें आपको 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे। तो रुकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लाल का। तो लाल सिग्नल होते ही हमको रुकना होता है और ग्रीन सिग्नल होते ही, हरा सिग्नल होते ही हमको चलना होता है और येलो पर हमको तैयार रहना पड़ता है। तो तीनों सिग्नल आपको ध्यान रखने हैं। अगला है 20वां क्वेश्चन, पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर क्या होता है। तो पानी रुकेगा तो क्या होगा, भूकंप नहीं आएगा, आगजनी नहीं होगी, तूफान नहीं आएगा, क्या आएगा, बाढ़ आ जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नशा करके गाड़ी चलाने से क्या हो सकता है। तो नशा करके गाड़ी चलाने से क्या है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, नशा करके गाड़ी चलाने से बहुत खतरा है। गाड़ी चलाते समय ध्यान भटक जाता है और दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। नशे में गाड़ी चलाने से दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला है, हमारे गली मोहल्ले को साफ रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई 3 बातें बतानी हैं। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों, गली मोहल्ला साफ़ रखने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। कूड़ेदान को नियमित रूप से खाली करना चाहिए। सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कचरे को सही तरीके से अलग अलग रखना चाहिए और कूड़ेदानों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। और घर के आसपास पौधे लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। घर का कचरा बाहर खुले में नहीं फेंकना चाहिए। तो ये सभी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी का क्वेश्चन है, सेरिब्रम पाल्सी क्या है। तो सेरिब्रल पाल्सी क्या है और सेरिब्रल पाल्सी के मरीजों को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो इसका आंसर देख बच्चों, सेरिब्रल पाल्सी क्या है, एक आजीवन स्थिति है जिसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियों की गतिविधि प्रभावित हो जाती है और यह स्थिति जन्म से पहले या दौरान या तुरंत बाद हो सकती है। इससे शारीरिक संज्ञानात्मक हानि हो सकती है। और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलने फिरने में कठिनाई होती है, मांसपेशियों की कठोरता, ऐंठन, अतिरंजित और अनैच्छिक हरकतें। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी, कैसे, ये आपको बताना है। इसके अलावा इसी का दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार किस स्थिति में बढ़ता है और किस स्थिति में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इन दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दुनिया की 5वीं और भारत की पहली महिला बनी हैं। वह 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। उन्होंने चोटी पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया था। इसके अलावा और भी यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे उनका जन्म भोटिया परिवार में हुआ था और वे अपने गांव से स्नातक की पहली महिला थी। उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से पढ़ाई की थी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला है इसी का, चंद्रमा का आकार अमावस्या के बाद बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा को वह पूरा गोल दिखाई देता है, फिर वह घटने लगता है और अमावस्या के दिन फिर से गायब हो जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। पूरे 23 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।